पाकिस्तान की अदलिया ने भी बहुत हद तक इंस्टीट्यूशन लेवल पे तय कर लिया है कि हमने अपने आप को सेफ करना। अच्छा। और ये बहुत, मैं आपको इंपॉर्टेंट खबर दे रहा हूँ। पाकिस्तान की अदलिया ये समझती है कि अगर 6 या 7 जजेस जो हैं उन्होंने अपना बेनिफिट ले लिया है तो कल हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। कल हमारे ऑर्डर को लोग यूं पकड़ेंगे और यूं फाड़ के यूं फेंक देंगे। पहले तो याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि मुझे मोहलत दें। ये पाकिस्तान की तारीख में जज कभी मोहलत नहीं मांगते होते कि मैंने केस नहीं पढ़ा हुआ। ये वकील कहते हैं सर मुझे केस नहीं पढ़ा हुआ। हमें तो पहली दफा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मैंने केस नहीं पढ़ा, मुझे 1 दिन की मोहलत दे। आज जब वो मुकदमे की सूरत हाल वहां पेश आई, उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि क्या हमें बताइए कि ये कॉन्स्पिरेसी की बेस के ऊपर जमानतें हुई हैं। तो उसने कहा कि आए बाएं शाएं। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में इतनी जमानतें कॉन्स्पिरेसी पे हो गई। कॉन्स्पिरेसी ये है ना कि आपने जाते हुए मेरे कान में कहा और ये साहब फला जगह जाके बंदे ने ठुस ठुस गोली उड़ा दी, तो कॉन्स्पिरेसी में तो बेल हो जाती है। मुझे मेरी नहीं हो सकती जिसने कत्ल किया है 9 मई का वहां पर। वो उन्होंने कहा ये मेरा एविडेंस है। फिर एविडेंस की बात आती है। आज तो एक बात तो ये है कि इन तीनों ने मियान गुल औरंगजेब को निकाल के उसके बावजूद भी अब चीफ जस्टिस जो है अब याहिया अफरीदी इधर उधर हो नहीं सकते थे। अगर 2 जज मुखालिफ हो जाएं तो तीसरे ने अपने लिए बदनामी मोल नहीं लेनी होती। और ये अब पीछे इमरान खान के पास रह क्या गया। तोशाखाना 2 जो है अभी प्रोसिक्यूशन के उसमें है। और सबसे बड़ी बात है कि नैब के उसके ऊपर यह है कि आप एक केस के ऊपर दोबारा कैसे बना सकते। दूसरा, जिनमें सजा हुई है ना उसमें सजा मुअत्तल हो सकते किसी भी